एपिसोड की शुरुआत में हमें एक्जीक्यूटर जेरेमियन, एक्जीक्यूटर के, एक्जीक्यूटर क्यू और एक्जीक्यूटर जे को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें क्लीनिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है। ये हंसते हुए कहने लगता है, आज रात हमने सभी करप्ट पॉलिटिशियनों को ठिकाने लगा दिया है। अगले सीन में हमें के का पपी मोड दिखाया जाता है। हमें हेयोंग को दिखाया जाता है जो के को बुलाते हुए कहने लगता है, अलेक्जेंडर आखिर तुम कहाँ, तुम्हारे घूमने का समय हो रहा है। हमें के को दिखाया जाता है जो हेयोंग से बचते हुए मन में कहने लगता है, इससे बचना कितना मुश्किल है। अगले सीन में हमें किम फैमिली का घर दिखाया जाता है। के मजे से कुर्सी पर सो रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। के खुश होकर भागते हुए कहने लगता है, क्या बॉस आ गए। और खुश होते हुए कहने लगता है, बस बॉस। के कपड़े को छूते हुए कहने लगता है, आखिर यह कौन है। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो के को पेट करते हुए कहने लगती है, क्या तुमने जेरिन को मिस किया। और मदर इन लॉ के को कॉपी करते हुए कहने लगती है, आज जेरिन को चोट लग गई थी इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। यह सुनकर के घबरा जाता है और मन में कहने लगता है, क्या बॉस हॉस्पिटल में है। मिके के कमरे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ के चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है, क्या बॉस हॉस्पिटल में है। हमें जे और क्यों को दिखाया जाता है जो के की बातें सुनकर गुस्सा होने लगते हैं। के गुस्सा होते हुए उन दोनों से कहने लगता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, आखिर बॉस कैसे इंजर्ड हो गया। क्यों गुस्सा होते हुए कहने लगती है, अपना मुंह बंद करो। और गुस्सा होते हुए कहने लगती है, हम लोग बॉस की मदद ही कर रहे हैं। यह सुन करके गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह सब कुछ इसलिए हुआ क्यों, मैं अपने रोल को निभाने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने बॉस के मैसेज को देखा ही नहीं। के गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं एक पपी हूँ, मैं अपने फोन को हमेशा नहीं देख सकता। यह सुनकर जे और क्यों कहने लगते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम अपने रोल को एंजॉय कर रहे हो। के दोनों से पूछने लगता है, क्या बॉस बहुत ही इंजर्ड है। जे बताने लगता है, बॉस ने अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए खुद को ही इंजर्ड कर लिया। यह सुनकर क्यों कहने लगती है, तो ऐसी बात है। हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह सब कुछ किम फैमिली के लोगों के कारण ही है। जे और क्यों स्माइल करते हुए कहने लगते हैं, वेडिंग के बाद हम किम फैमिली को देख लेंगे। के उन दोनों को रोकते हुए कहने लगता है, क्या हमें पहले बॉस का परमिशन नहीं लेना है। तभी के को कोई बुलाने लगता है। यह सुन करके कहने लगता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी जरूरत है। यह कह करके लैपटॉप को बंद करते हुए कहने लगता है, मुझे अपने रोल को अच्छी तरह से निभाना होगा। के रोते हुए कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बॉस हॉस्पिटल में है। और अपने डॉग वाले फॉर्म में जाते हुए कहने लगता है, बॉस मैं अपना काम जरूर करूंगा। मिक्की को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है, तभी वह इनको देख लेता है और इनको देखते हुए कहने लगता है, आखिर इस किम फैमिली के हीरो को क्या हुआ, क्या इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया। फिर घबराते हुए कहने लगता है, आखिर यह किम फैमिली का हीरो यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो ड्यूटी पर होना चाहिए। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा। हमें इवन को दिखाया जाता है जो पीछे की ओर देखने लगता है। के अपने क्यूट फॉर्म में आते हुए इवन की ओर देखने लगता है। यह देखकर इवन की नाक से खून बहने लगता है। के इवन के पास जाते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं इस समय का फायदा उठा लूंगा और इस घर से जल्द ही बाहर चला जाऊंगा। हमें इवन को दिखाया जाता है जो के को गले लगाते हुए कहने लगता है, मेजर तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए आए हो। मिके को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। हमें यहाँ के का दूसरा नाम पता चलता है जो मेजर है। तभी हेयोन आकर इहुन से के को छीन लेता है। यह देखकर इहुन रोने लगता है। हेयोन के को सहलाते हुए कहने लगता है, यह अभी अलेक्जेंडर के वॉक करने का टाइम है। इहुन मासूम सी शकल बनाते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे के को नहीं दे सकते। अगले सीन में हमें इहुन को दिखाया जाता है जो उदास होकर वापस से वहीं पर बैठ जाता है। मेहम को दिखाया जाता है जो के ऊपर पट्टा बांध रहा होता है। के खुश होते हुए कहने लगता है, अब मैं बॉस से मिल सकता हूँ। हमें हेयोंग को दिखाया जाता है जो के की ओर देखते हुए कहने लगता है, अलेक्जेंडर बहुत ही क्यूट है। इस तरह यह तो हमेशा एनिमी का टारगेट बनता ही रहेगा। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह देख कर के पसीने छूटने लगते हैं और के बॉस बॉस कहकर चिल्लाने लगता है। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जहाँ हिंग जेरिम को खाना खिला रही होती है, जहाँ पर हिंग जेरिम से कहने लगती है, आखिर क्या हुआ जेरिम। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो खाना खाते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हेन जेरिम से पूछने लगती है, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। हेन जेरिम से पूछने लगती है, क्या सब कुछ ठीक है। अगले सीन में हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग केक को देख कर कहने लगते हैं, यह पपी तो बहुत ही क्यूट है। मिकी को दिखाया जाता है जिसने बैग लटकाया होता है जिससे वह बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। हमें हेयोंग के पेट्रोलिंग मोड को दिखाया जाता है। अब इस बैग से अलेक्जेंडर सेफ रहेगा, वह एनिमी के अटैकों से बच सकता है।
हमें के को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है इस बैग को लटकाकर चलना कितना ही एम्बेरेसिंग है। अगले सीन में हमें के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है यह हीरो का डॉग तो कितना ही क्यूट है, अब यह मेरा टारगेट है जिसे मैं खत्म करूंगा। हमें किम फैमिली के सभी लोगों का लोकेशन दिखाया जाता है। हेयोंग पेट्रोलिंग के लिए बाहर गया है, यून घर में है और हेन हॉस्पिटल में है और लास्ट में मदर और फादर इन लॉ एसोसिएशन में। अगले सीन में हमें उस छिपे हुए आदमी को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है अब की फैमिली को खत्म करने का परफेक्ट मौका है। अगले सीन में हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर को एक मुक्का मारकर खत्म कर देते हैं। हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगती है प्लीज मेरे बेबी को खत्म मत करो। हमें किम फैमिली के हीरोज को दिखाया जाता है, वह लेडी गुस्सा होते हुए कहने लगती है मैं अपने बेबी की मौत का बदला जरूर लूंगी। वह लेडी सिल्वेशन पिल को निकालते हुए कहने लगती है मैं उस हीरो का सामना करने के लिए अभी काफी नहीं हूँ। और सिल्वेशन पिल को देखते हुए कहने लगती है लेकिन इस पिल को लेने के बाद मैं उसका जरूर सामना कर लूंगी। अगले दिन हमें दो गर्ल्स स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से नीचे आ रही होती हैं। वहीं पर एक ओल्ड लेडी ऊपर की ओर जा रही होती है। तभी उस ओल्ड लेडी का पैर फिसल जाता है और वह लेडी गिरने लगती है। वह ओल्ड लेडी गिरते हुए मन में कहने लगती है हनी मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ रही हूँ। अगले सीन में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जिसने उस ओल्ड लेडी को पकड़ लिया होता है। ह्योन उस लेडी की ओर देखते हुए कहने लगता है क्या आप ठीक हैं। हमें के को दिखाया जाता है जो भागते हुए मन में कहने लगता है अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। तभी ह्योन के को अपनी ओर खींच लेता है और के को ले जाते हुए कहने लगता है तुम कहाँ चले गए थे, वह गलत रास्ता है। हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है वह कितना हैंडसम है। हमें एक बलून को दिखाया जाता है जो खंभे पर फंस गई होती है। एक बच्ची रोते हुए कहने लगती है प्लीज कोई मेरे बलून को वापस दे दो, मेरी बलून खंभे में टंग गई है। तभी ह्योन उस बच्ची की यह बातें सुन लेता है और उस बच्ची के पास जाकर उसके बलून को नीचे उस बच्ची की मदद करने लगता है। मिकी को दिखाया जाता है जो वहां से भागने लगता है। अगले सीन में ह्योन उस बच्ची को बलून देते हुए कहने लगता है ये लो तुम्हारा बलून। और हमें केक को दिखाया जाता है जो उदास होता है और मन में कहने लगता है भागने का दूसरा मौका भी फेल हो गया। वह बच्ची खुश होते हुए ह्योन से कहने लगती है हेलमेट मैन बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह ह्योन बहुत से लोगों की मदद करते हुए जाने लगता है। हम के को दिखाया जाता है जो जब भी भागने की कोशिश करता है वह हमेशा पकड़ा जाता है। के जाते हुए मन में कहने लगता है फिर से भागने का प्लान खराब हो गया। अगले सीन में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसे ह्योन ने एक्सीडेंट होने से बचा लिया होता है। वह आदमी ह्योन को थैंक्स करते हुए कहने लगता है तुम्हारा थैंक्स हेलमेट मैन। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जाते हुए के से कहने लगता है ठीक है अलेक्जेंडर यहाँ से चलो। इसी तरह ह्योन बहुत से लोगों की मदद करते हुए आगे जाने लगता है। के जाते हुए मन में कहने लगता है क्या हीरोज पेट्रोलिंग करते हैं तो इसी तरह सबकी मदद करते रहते हैं। और ह्योन की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है क्या यह वह हो सकता है। हमें के का पास्टर दिखाया जाता है जहाँ पर वह बच्चा होता है और नीचे पड़े हुए रोते हुए कहने लगता है कोई मेरी मदद करो। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने के की मदद की होती है। यह देखने में पीछे से ह्योन की तरह दिख रहा होता है और ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है क्या यह वह हो सकता है। तभी ह्योन को पीछे कुछ लोगों की आवाज सुनी देती है। यह सुनकर के भी सतर्क हो जाता है। हमें पीछे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए होते हैं। वह लोग भागते हुए कहने लगते हैं आखिर इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गए। हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगती है अब मेरे बेबी तुम्हें खत्म कर देंगे। यह कहकर वह लेडी हंसने लगती है। यह देख कर के खुश होते हुए कहने लगता है यह बहुत ही अच्छा मौका है, अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। यह कहकर के भागने लगता है लेकिन ह्योन के सामने एक बैरियर लगा देता है जिससे कि वहीं पर रुक जाता है और साथ ही उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर भी बैरियर लगा देता है। और ह्योन उन सभी लोगों से कहने लगता है ठीक है तुम सभी यहाँ से जल्दी चले जाओ। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो फाइट के लिए रेडी होने लगता है। वह लेडी स्माइल करते हुए ह्योन की ओर देखने लगती है और अपने मॉन्स्टर को ह्योन के सामने भेज देती है। तभी उस मॉन्स्टर पर एक अटैक हो जाता है। यह देखकर ह्योन भी कंफ्यूज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यह अटैक ह्यून ने किया होता है। ह्यून स्माइल करते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। ह्योन भी ह्यून को देखते हुए कहने लगता है अगर आप आ गए। हमें ह्यून और ह्योन को दिखाया जाता है जो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे हुए होते हैं। ह्यून अटैक करते हुए ह्यून से कहने लगता है ठीक है मैं इस तरफ को संभालूंगा, तुम दूसरे तरफ को संभाल लेना। यह सुनकर ह्योन मन में कहने लगता है अब अंकल ठीक हो गए हैं। ह्यून हंसते हुए कहने लगता है क्या मैं कुछ दिनों से बहुत ही सख्त हो गया था। यह सुनकर ह्योन गुस्सा होते हुए अपने अंकल से कहने लगता है आप पहले इन मॉन्स्टर पर ध्यान दीजिए। हमें के को दिखाया जाता है जो बैरियर के अंदर ही सो गया होता है। अगले दिन में ह्योन और ह्यून ने उन सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर दिया होता है और लेटे हुए कहने लगते हैं यह कितना थका देने वाला था। और ह्यून मजाक करते हुए कहने लगता है आजकल क्या मैं बहुत ही सीरियस हो गया था। मेके को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर नहीं होता है। यह देखकर ह्यून और ह्योन घबराते हुए कहने लगते हैं
आखिर अलेक्जेंडर कहाँ गया? हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहने लगती है, मुझे पता था कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती और उसके बैरियर को तोड़ नहीं सकती, लेकिन उसके एरिया से बाहर आने पर खुद ही हट जाता है। मिके के बैरियर को दिखाया जाता है जो खुद ही हटने लगता है। अगले सीन में के उस लेडी को खींचकर एक लात लगाता है और उस लेडी से बचकर आगे भागने लगता है। हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये खुश होते हुए कहने लगता है, अब मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और बॉस से मिलने जा सकता हूँ। अगले सीन में के भागते हुए किसी से टकरा जाता है। हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, वाह कितना क्यूट पपी है, यह भागते हुए मेरे पास आया है। यह देख कर के पसीने छूटने लगते हैं। अगले सीन में हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो के को गले लगाते हुए कहने लगती है, यह पपी कितना क्यूट है। के मन में कहने लगता है, मैं फिर से गलत रास्ते में चला गया था। हमें यून और हेयोन को दिखाया जाता है। यून चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर अलेक्जेंडर कहाँ चला गया? तभी यून और हेयोन के पीछे से कोई कहने लगता है, क्या तुम मेरी सही रास्ता खोजने में मदद कर सकते हो? हेयोन पीछे देखकर शॉक हो जाता है। हमें पीछे एक नाइट को दिखाया जाता है। यह टॉप 3 हीरो में से एक होता है, द नाइट। एपिसोड के शुरुआत में उसी नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं विलन से अपने प्राइड के लिए ही लड़ता हूँ। हमें बताया जाता है कि नाइट ने अकेले ही 27 विलनों को हरा दिया। हमें उसी नाइट को दिखाया जाता है जो यून और हेयोन से कहने लगता है, क्या तुम मेरी सही रास्ता खोजने में मदद कर सकते हो? यून और हेयोन पीछे मुड़ते हुए कहने लगते हैं, यह टॉप 3 हीरो कैंडिडेट में से एक है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो चलकर चलकर उन दोनों की ओर आने लगता है और उन दोनों से कहने लगता है, तुम दोनों तो यहाँ बहुत ही मजे कर रहे थे। हमें यून को दिखाया जाता है जो चीढ़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास वॉच नहीं है? तुम खुद से रास्ता क्यों नहीं ढूंढ सकते? फरमान में कहने लगता है, यह टॉप 3 हीरो कैंडिडेट होने के कारण खुद को बहुत ही ज़्यादा समझता है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो तलवार को अंदर रखते हुए कहने लगता है, यह बात तो सही है लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और अकड़ते हुए कहने लगता है, क्योंकि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। यह सुनकर हेयोन और यून सड़ा हुआ मुंह बना लेते हैं और क्या कहने लगते हैं। वह नाइट यून और हेयोन की ओर उंगली करते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ प्लेग्राउंड कहाँ है? हमें हेयोन को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है, यह सच में बेवकूफ है, और कहने लगता है, ठीक है इसे छोड़ो। हमें यून को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, क्या हम लोग अलेक्जेंडर को नहीं ढूंढने वाले हैं? यह सुनकर नाइट भी क्या कहने लगता है। अगले सीन में हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए केक को गले लगाने लगती है। हमें केक को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होने लगती है। वह छोटी बच्ची लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहने लगती है, देखो मैंने एक पपी को ढूंढा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं हीरो फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन इसका ख्याल रखूंगी। और खुश होते हुए कहने लगती है, मैंने एक खोए हुए पपी को पाया। यह सुनकर के कहने लगता है, मुझे जाने दो, और कोशिश करते हुए कहने लगता है, मुझे जल्द ही जाकर बॉस से मिलना है। यह कहकर बच्ची के पकड़ से छूट जाता है और नीचे छलांग लगा देता है। यह देखकर वह बच्ची घबराते हुए कहने लगती है, रुको रुको वहां मत जाओ। हमें नीचे बहुत सारे कांच के टुकड़े दिखाए जाते हैं जिसे देखकर के भी घबरा जाता है। अगले सीन में हमें के को दिखाया जाता है जो आंख खोलते हुए कहने लगता है, क्या मैं ठीक हूँ? हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगती है, चिंता मत करो तुम ठीक हो। के मन में कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ? तभी वहां पर कोई आ जाता है। हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए छोटी बच्ची से कहने लगती है, वह पप्पी मेरा है, मुझे दे दो। यह देख करके घबराने लगता है और मन में कहने लगता है, आखिर यह औरत यहाँ कैसे आ गई? हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो उस लेडी के पास जाने लगती है। वह लेडी क्रीपी स्माइल के साथ कहने लगती है, ठीक है बच्ची, वह पप्पी मुझे दे दो। वह छोटी बच्ची रुकते हुए कहने लगती है, नहीं यह मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यह सुनकर वह लेडी क्या कहने लगती है। छोटी बच्ची उस लेडी की ओर उंगली करते हुए कहने लगती है, यह कोई पेट नहीं है, यह एक कंपेनियन बीस्ट है, मैं तुम्हें यह कभी भी नहीं दूंगी। यह सुनकर वह लेडी गुस्सा होने लगती है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगती है। यह देखकर वह बच्ची घबराने लगती है। वह लेडी गुस्सा होते हुए कहने लगती है, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। यह कहकर वह अपने मॉन्स्टर को उस बच्ची की ओर भेज देती है। यह देखकर वह बच्ची केक को गले लगाते हुए कहने लगती है, ठीक है तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह सब कुछ देख करके अपने पास्टर को याद करने लगता है। जहाँ पर जेरेमी ने केक को बचाया था, वह मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलते हुए उस बच्ची की ओर जाने लगता है। वह छोटी बच्ची घबराकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। हमें केक को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, ठीक है अब ट्रांसफॉर्म होने की बारी आ गई है। तभी के बैग से कुछ निकलने लगता है। हमें के बैग में से एक मशीन गन निकलते हुए दिखाया जाता है। यह देखकर के भी हैरान हो जाता है। के साथ साथ मास्टर और वह लेडी भी हैरान हो जाती है। हमें उस मशीन गन को दिखाया जाता है जो तेजी से फायर करने लगता है। हमें बताया जाता है कि यह प्रोटेक्शन मोड है। वह मशीन एक्टिवेट हो जाता है। यून भागते हुए कहने लगता है, मैं जल्द ही उसके पास पहुंचने वाला हूँ। हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जिससे बहुत सारे फायर होने लगते हैं। वह मास्टर तेजी से जाकर उस लेडी के पास टकरा जाता है
और वह दोनों एक साथ ही दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर हेवन भी शॉक हो जाता है और नीचे देखते हुए कहने लगता है, हेवन और यून नीचे देखने लगते हैं। यून घबराते हुए कहने लगता है, इसकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। हेवन नीचे देखते हुए कहने लगता है, मैंने जो बनाया था वह सच में काम कर रही है। हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची और केक का फोटो ले रहे होते हैं। वह छोटी बच्ची केक को आगे करते हुए कहने लगती है, आज इस पपी ने मुझे बचाया है। मिक्के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं एक प्रोटेक्टर पपी बन गया। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, अब मैं इस पपी को रखने वाली हूँ। हमें उनको दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गया होता है और अपने सिर को खुजलाते हुए उस बच्ची के पास जाकर कहने लगता है, दरअसल यह डॉग मेरा है। यह सुनकर वह बच्ची शांत हो जाती है और जाते हुए कहने लगती है, यह पपी बहुत ही क्यूट है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यह सुनकर इहुन उसे रुकने के लिए कहने लगता है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिन ग्रैंडफादर से कहने लगता है, आखिर आप यह क्या कह रहे हैं? और ग्रैंडफादर की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या यह ओल्ड मैन पागल हो गया है? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स को खोलते हुए कहने लगते हैं, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें वेपन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जेरिन उस वेपन की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है? हमें बॉक्स के अंदर एक वेपन को दिखाया जाता है। जेरिन उस वेपन की ओर देखते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है, आखिर यह क्या है ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर जेरिन से कहने लगते हैं, जेरिन यह तुम्हारे वेपन ट्रेनिंग के लिए है। जेरिन यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरिन की ओर देखने लगती है। जेरिन उसे ऐसा देखकर जेरिन ग्रैंडफादर को मना करते हुए कहने लगता है, नहीं ग्रैंडफादर मैं यह नहीं रख सकता। और मन में हेइन की ओर देखते हुए कहने लगता है, हेइन ऐसा मत देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। और किम फैमिली की पुरानी बातों को याद करते हुए सोचने लगता है, न जाने अब किम फैमिली क्या करने वाले हैं। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरिन से कहने लगती है, नॉर्मली मैं सिविलियन के ट्रेनिंग के लिए नहीं मानती, लेकिन यह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है जेरिन, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, अब न जाने यह किम फैमिली क्या करने वाले हैं। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो बहुत ही गंभीर बैठे हुए होते हैं और मन में कहने लगते हैं, यह सब कुछ फैमिली मीटिंग के कारण है। हमें पास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम फैमिली फैमिली मीटिंग कर रही होती है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, अब फैमिली मीटिंग स्टार्ट होती है। फादर इन लॉ इहुन से कहने लगते हैं, क्या तुम्हें भी यह लगता है कि जेरिन नॉर्मल सिविलियन नहीं है? यह सुनकर इहुन शॉक हो जाता है और इहुन कहने लगता है, मुझे भी लगता है कि जेरिन सामान्य नहीं है। और पुरानी बातों को याद करने लग जब जेरिन यौन को मार रहा होता है, यह बात सुनकर फैमिली के लोग शॉक हो जाते हैं। फादर कहने लगते हैं, क्या सच में जेरिन ने अकेले ही यौन को टेक डाउन कर दिया? हमें हेवन को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, क्या सच में जेरिन ने यौन को टेक डाउन कर दिया? मदर इन लॉ कहने लगती है, उसे तो हीरो की टक्कर नहीं दे सकते। हेन अपने मॉम से कहने लगती है, मुझे तो जेरिन नॉर्मल लगता है। यह सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेन अपने फैमिली के लोगों की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या यह सच है डैड की यौन को कोई भी साधारण हीरो नहीं हरा सकता? फादर इन लॉ कहने लगते हैं, यौन टॉप 3 हीरो कैंडिडेट में आता है, इसलिए वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हेवन भी कहने लगता है, मैं भी उसे नहीं हरा सकता, हम दोनों की बराबरी की टक्कर चलती है। हेवन कहने लगता है, तो क्या हुआ, मैं अपने रोबोट से उसे जरूर पीटूंगा। हमें हीन को दिखाया जाता है हमें हीन को दिखाया जाता है जो उन दोनों की बातें सुनकर कंफ्यूज होने लगती है। मदर इन लॉ अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगती है, मेरी डॉटर हमेशा हीरोज के साथ ही रही है, इसीलिए इसे कुछ भी समझ नहीं आता। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, तो सभी को यह लगता है कि जेरिन नॉर्मल नहीं है। ग्रैंडफादर मीटिंग में आते हुए गंभीर आवाज में कहने लगते हैं, यह सच है कि जेरिन कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं है। और बैठते हुए कहने लगते हैं, यह सच है कि जेरिन एक टैलेंटेड बच्चा है। ग्रैंडफादर बैठते हुए कहने लगते हैं, मैंने उसके पीछे एग्जामिनरों को लगाया था। यह सुनकर हेन गुस्सा होते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगती है, क्या आपने जेरिन के पीछे एग्जामिनरों को लगाया था? यह देखकर ग्रैंडफादर के भी पसीने छूटने लगते हैं। ग्रैंडफादर हेन से कहने लगते हैं, हाँ मैंने उसके पीछे एग्जामिनरों को लगाया था, लेकिन कोई है जो पीछे से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। मैंने बाहर में एग्जामिनरों को बुरी हालत में पाया था। यह सुन कर के हिंद भी हैरान हो जाती है और कहने लग, मुझे यह यकीन नहीं होता कि कोई एग्जीक्यूटरों को भी हरा सकता है। हिंद कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ एग्जीक्यूटरों ने किया होगा। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मैंने जिन एग्जामिनरों को जेल के पीछे लगाया था वह बहुत ही काबिल थे, उन्हें कोई भी ऐसे ही नहीं हरा सकता। फादर इन लॉ गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई और भी है जो जेरिम की प्रोटेक्शन कर रहा है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो टेबल पर हाथ मारते हुए कहने लगते हैं, इसलिए हमें जेरिम की प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो बहुत ही गंभीर होती है। ग्रैंडफादर गंभीर होते हुए कहने लगते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जेरिम जेरिम वेपन ट्रेनिंग करे जिससे वह खुद की सुरक्षा कर सके। यह सुनकर हेवन कहने लगता है, मैं इसके लिए राजी
राजी हूँ। हमें हेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर से कहने लगती है, लेकिन जेरिम तो एक सिविलियन है। फिर गंभीर होते हुए कहने लगती है, ठीक है, मैं जेरिम को दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं वेपन ट्रेनिंग के लिए राजी हूँ। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर मन में कहने लगते हैं, इस तरह मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर से यह परमिशन मिल गया कि मैं जेरिम को वेपन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस वेपन को छूते हुए कहने लगता है, तो इस बटन को प्रेस करना है, फिर यह एक्टिवेट हो जाएगा। और मन में कहने लगता है, मुझे इसकी वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी। हेन बताने लगती है, यह एक स्टन गन है जिससे तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो। तभी हेन के बगल में एक अटैक जाकर लगता है। अगले सीन में ग्रैंडफादर उस अटैक को संभाल रहे होते हैं। हेन और जेरिम इस अटैक की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडफादर बैठते हुए कहने लगते हैं, यह बहुत ही अच्छा है, जैसे कि उम्मीद थी हेन से। हमें हेन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, ग्रैंडफादर। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए उस वेपन की ओर देखने लगता है, और हेन गुस्सा होते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगती है, आखिर यह क्या है ग्रैंडफादर? आपने कहा था कि यह बस स्टन गन है, आखिर इसकी पावर इतनी क्यों है? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, ठीक है, तुम हेवन के पास जाकर कोई दूसरा वेपन ले लेना। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। गाड़ी में जेरिम और हेन को दिखाया जाता है। हेन कहने लगती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हो। जेरिम मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जल्द ही रिकवर हो जाऊंगा। जेरिम अपने फोन में देखते हुए कहने लगता है, ठीक है, अब देखा जाए कि वह लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं। और अपने फोन की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे जब को अपने फोन को अपडेट करने के लिए कहना पड़ेगा। जेरिम के फोन में हमें एक वीडियो का लिंक दिखाया जाता है। जेरिम उस वीडियो को देखता है तो घबरा जाता है। हमें उस छोटी लड़की और के का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर वह छोटी लड़की कहने लगती है, इस क्यूट से पपी ने मुझे विलन से बचाया, यह है हीरो पपी। और हमें कमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कहने लगते हैं, यह पपी तो बहुत ही क्यूट है, यह तो एक हीरो पपी है, किंग फैमिली का डॉग ऐसा ही होना चाहिए। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बॉक्स होता है। यह बॉक्स केक के लिए होता है जिसमें हीरो पपी लिखा हुआ होता है। हमें किंग फैमिली के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए होते हैं। यह देखकर हेन और जेरिम शॉक हो जाते हैं। हमें केक को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। जेरिम केक को घूर कर देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो के? यह देखकर केक के पसीने छूटने लगते हैं और घबराते हुए मन में कहने लगता है, बॉस यह मैंने नहीं किया है, यह किंग फैमिली के कारण है। तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में छोटी बच्ची और यून को दिखाया जाता है। छोटी बच्ची केक को ले जाते हुए कहने लगती है, यह पपी बहुत ही क्यूट है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यून उसे रुकने के लिए कहने लगता है। तभी बच्ची कुछ देख कर रुक जाती है। हमें यून को दिखाया जाता है जो उस छोटी बच्ची को रोकते हुए कहने लगता है, यह पपी हमारे फैमिली का एक मेंबर है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो उस बच्ची को रोकने के लिए जाने लगता है। तभी नाइट उसे पीछे से पकड़ कर रोक लेता है और कहने लगता है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? और उन दोनों से कहने लगता है, तुम उस बच्ची को कुछ नहीं कर सकते, वह मेरी प्रोटेक्शन में है। यह सुनकर हेवन हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या वह तुम्हारी प्रोटेक्शन में है? हमें नाइट के बारे में बताया जाता है, जब 8 साल पहले विलन का अटैक हुआ था, तब नाइट ने अकेले ही जाकर उन सभी विलनों को खत्म कर दिया। लेकिन वह बहुत ही बेरहम है, वह किसी भी बात की फिक्र नहीं करता, बस अपने मन की करता है। वह नाइट बताने लगता है, मैंने जॉन फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, और कहने लगता है, उन्होंने मुझे विलन से फाइट करने का परमिशन दिया है। एवं मन में कहने लगता है, यह टॉप 3 हीरो कैंडिडेट है, तो यह इतना आसान तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम अपने पेट्रोलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है, वह जियोंसू की ओनली डॉटर है। यह सुनकर ह्योन चौंकते हुए कहने लगता है, क्या जियोंसू कंपनी की सीईओ की बेटी? ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, यह कमीना सच में बिक गया, और उस नाइट को जाते हुए देखने लगता है। अगले सीन में हमें बच्ची को दिखाया जाता है जो केक को लेकर बैठी हुई होती है। के मन में कहने लगता है, मैं बॉस से मिलने के लिए बाहर निकला, लेकिन न जाने अब कहाँ फंस गया, अब यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। वह छोटी बच्ची कैसे कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह भी मेरी कोई भी परवाह नहीं करता, जैसे कि यह सब्सक्राइबर। मेके को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करने लगता है। वह लड़की के को पकड़ते हुए कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो। तभी उस बच्ची के पास कोई आकर कहने लगता है, लिटिल लेडी। हमें दिखाया जाता है यह नाइट होता है। के नाइट को देखकर घबरा जाता है और मन में कहने लगता है, आखिर टॉप 3 हीरो कैंडिडेट नाइट यहाँ क्या कर रहा है। के उस बच्ची के पकड़ से छूट जाता है और भागते हुए यह नाइट चला जाता है, और गुर्राते हुए मन में कहने लगता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो के से कहने लगता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो के को पकड़ते हुए उस नाइट से कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, प्लीज इसे कुछ मत करना। यह कहकर बच्ची के को गले लगाकर बैठ जाती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बच्ची के को पकड़े हुए कहने लगती है, मैं इस पपी को तुम्हें नहीं दूंगी। हमें नेट को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची से कहने लगता है,
दरअसल यह पपी हमारा नहीं, इसलिए हमें इसे वापस करना होगा। यह कहते हुए वह उस छोटी बच्ची को बहुत सारी बातें समझाने लगता है। यह सुनकर छोटी बच्ची मन में रोते हुए कहने लगती है, क्या सभी लोग यह सोचेंगे कि मैं फ्यूचर की हीरो कैंडिडेट किसी दूसरे के पपी को चुरा लेती हूँ? यह कहकर वह मन ही मन रोने लगती है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो उन दोनों को पकड़ कर ले जाने लगता है और उस छोटी बच्ची से कहने लगता है, ठीक है चलो हमें इस पपी को वापस करना होगा। हमें छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो जो नेट से नहीं नहीं कहने लगती है। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गिफ्ट लेकर अंदर आने लगता है और कहने लगता है, अलेक्जेंडर ने उस छोटी सी बच्ची को बचाया जिसके लिए जेंसू फैमिली ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। क्या वही गिफ्ट हैं? हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो बैठे हुए कहने लगता है, तो ऐसा है इसलिए इतने सारे गिफ्ट यहाँ हैं। हमें के को दिखाया जाता है जो जेरेमी के पास आकर बहुत ही खुश होता है। हमें हेवन और इहुन को दिखाया जाता है। इहुन खुश होते हुए कहने लगता है, देखो यह ड्रेस कितनी प्यारी है। और हेवन कहने लगता है, जेंसू फैमिली के लोगों ने रिसर्च के लिए बहुत सारे फंड दिए हैं। हेवन जेरेमी से कहने लगता है, हमें जियोन फैमिली का ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो बैठे हुए बहुत गुस्सा होने लगता है। यह देखकर हेन घबरा जाती है। जेरिन मन में कैसे कहने लगता है कि क्या यह सीरियस है। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो अपने अंकल और हेवन से कहने लगती है, आखिर तुम लोग यह क्या कह रहे हो? यह पपी तो जेरिन का है ना। जब जेरिन हॉस्पिटल में था तब उसने तुम्हें इसे संभालने के लिए कहा था। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपने सीने को पकड़ते हुए कहने लगता है, यह बातें मेरे दिल पर लग रही है। और हमें इहुन को दिखाया जाता है जो इधर उधर देखने लगता है। इहुन जेरिन से कहने लगता है, जेरिन तुम्हें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। यह बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें इसका फायदा उठा लेना चाहिए। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो सोफे पर बैठे हुए कहने लगता है, क्या उस ऑफर के बारे में? जेरिन उन सभी की ओर देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें पपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो इस पपी को एडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गया है। यह सुनकर किम फैमिली के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? हमें इहुन को दिखाया जाता है जो दरवाजे को पीटते हुए जेरिन से कहने लगता है, जेरिन तुम इसके बारे में दोबारा सोचो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपने अंकल को खींचते हुए ले जाने लगता है। हमें मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को दिखाया जाता है। मदर इन लॉ उदास होते हुए कहने लगती है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन वह पपी सच में एक अच्छे घर में जाने वाला है। फादर इन लॉ कहने लगते हैं, तुम्हें अपनी हीरो ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। मदर इन लॉ दुखी होते हुए कहने लगती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब मैं पपी को देख नहीं पाऊंगी। हमें जेरिन के कमरे का सीन दिखाया जाता है। जेरिन एक्सिक्यूटर के रूप में आ जाता है। जैक घुटनों पर बैठे हुए जेरिन से कहने लगता है, बॉस मैंने अपना अंडरकवर काम कंप्लीट कर लिया है। और अपने सिर को नीचे करते हुए जेरिन से कहने लगता है, बॉस मुझे माफ कर देना इतनी सारी गड़बड़ी करने के लिए। के मन में कहने लगता है। हमें पास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन के को घुमाने के लिए खोजने लगता है और जब के बैरियर में कैद हो जाता है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो के की ओर देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। यह सुनकर के शौक हो जाता है। जेरिन के से कहने लगता है, तुम्हें मैजिशियन लियोन चू के सभी बुरे कामों को दुनिया के सामने लाना है। यह सुनकर के स्माइल करते हुए कहने लगता है, बॉस यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं यह काम अच्छी तरह से करूंगा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो फोन में देखते हुए जे के मैसेज को पढ़ने लगता है। जे कहने लगता है, बॉस हमें योन चो के बारे में कुछ सबूत मिले हैं। यह पढ़ते हुए जेरिन स्माइल करने लगता है। जेरिन कैसे कहने लगता है, इसके लिए तुम्हें एक ग्रुप बनाना होगा। अगले सीन में हमें सेलिब्रेशन फील्ड को दिखाया जाता है। कोई चलकर अंदर आने लगता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है, तुम्हारा स्वागत है माई सेंटेंस। हमें नाइट और उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास होती है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, अब योन चो को खत्म करने की बारी है। अगले सीन में हमें एसोसिएशन के रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आते हुए कहने लगता है, यहाँ पर तो बहुत ही बारिश हो रही है और हंसते हुए अपने साथियों से कहने लगता है, ठीक है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म कर दो। अगले सीन में हमें किंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेन जेरिन से कहने लगती है, आज तुम्हारा दिन अच्छा हो। मैं जेरिन को दिखाया जाता है जो हेन से थैंक्स कहने लगता है। हेन जेरिन को एक ब्रेसलेट देते हुए कहने लगती है, मैंने यह गिफ्ट तुम्हारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में लिया है। जेरिन उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहने लगता है, क्या यह मेरे लिए है? हेन खुश होते हुए जेरिन से कहने लगती है, दरअसल यह विश ब्रेसलेट है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह देखकर जेरिन खुश हो जाता है और हेन से कहने लगता है, ठीक है हेन तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। यह कहकर जेरिन बाहर चला जाता है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरिन से कहने लगता है, आज
आज मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। और जेरिम के पास जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम अलेक्जेंडर को दूसरी फैमिली में छोड़ने जा रहे हो? जेरिम उसे हाँ में जवाब देने लगता है। जेरिम हेवन से कहने लगता है, दरअसल मेरे एक एम्प्लॉय को इस डॉग को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं इसे उसके पास छोड़ने जा रहा हूँ। हेवन बताने लगता है कि कल सभी लोगों ने अलेक्जेंडर के लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। हमें इहुन और मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कि रोने लगते हैं। जेरिम स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे पता था कि इन्हें केक से जरूर लगाव हो जाएगा। मैं बाद में जरूर केक वापस लाने की कोशिश करूंगा। और मन में कहने लगता है, पहले ह्योन चो को खत्म करना है। और ह्योन से कहने लगता है, मैं भी इसे बहुत ही मिस करूंगा। तभी ह्योन जेरिम से कहने लगता है, मैं भी इसे बहुत ही मिस करूंगा। और जेरिम को रोकते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? क्या तुम अपने काम पर बाद में जा सकते हो? यह सुनकर जेरिम भी कंफ्यूज हो जाता है और ह्योन की ओर देखने लगता है। अगले सीन में हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए होते हैं। जेरिम उन बॉक्स को देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या है? हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगता है, यह सभी तुम्हारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए वेपन है, तुम इन्हें रख सकते हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, क्या यह सब कुछ तुम मुझे दे रहे हो? हमें उन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। पहले हमें ग्लव्स के बारे में बताया जाता है जो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और दूसरा हमें डिटेलिंग ग्लास के बारे में बताया जाता है जो हर किसी चीज का डिटेल दे सकता है। और लास्ट में हम स्पीड शूज को दिखाया जाता है जिससे तुम बहुत ही तेजी से भाग सकते हो। एवन जेरिम से कहने लगता है, सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। मैं जेरिम को दिखाया जाता है जो उन सभी चीजों को देखकर सौंकने लगता है और एवन को झुकते हुए कहने लगता है, तुम्हारा थैंक्स इन सभी चीजों के लिए। और मन में कहने लगता है, वैसे तो इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बारे में एसोसिएशन के रिसर्च लैब में आ सका और अपने जेब से किसी चीज को निकालने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह क्या होता है। यह के का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेमस्टर के। भी बाहर निकलते हुए जेरिम को यह बॉस कहने लगता है। एवं जाते हुए जेरिम से कहने लगता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम दिखा देता हूँ जिससे तुम इन सभी का ट्राई कर सको। जेरिम भी उसके पीछे जाते हुए ठीक है कहने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो के की ओर देखते हुए कहने लगता है, के ठीक है तुम अपना काम अच्छे से करना, इसके बहाने तुम रिसर्च लैब की अच्छी तरह से छानबीन कर लेना। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है बॉस यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यह कह करके नीचे चला जाता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेवन के पीछे जाने लगता है और मन में कहने लगता है, यह बहुत ही अच्छा है। तभी जेरिम के बगल से कोई चीज होकर गुजरती है। यह देखकर जेरिम घबरा जाता है। हमें पीछे दिखाया जाता है यह और कोई चीज नहीं एक गेंद होती है। सामने में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो उन दोनों से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, मैं तुम दोनों का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो फनी सा फेस बनाते हुए कहने लगता है, आखिर ग्रैंडफादर यहाँ क्या कर रहे हैं? और हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर ग्रैंडफादर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपने सिर को दूसरी तरफ घुमा लेता है। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते हैं, मैं तुम्हारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में मदद करने आया हूँ। जेरिम जाते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है, ठीक है ग्रैंडफादर मैं इसे संभाल लूंगा। ग्रैंडफादर हंसते हुए हेवन से कहने लगते हैं, ठीक है हेवन जाकर दरवाजा बंद कर दो। अगले सीन में हमें के को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैंने सभी जगह को अच्छी तरह से देख लिया है। और नीचे में के को दो लोग दिखाई देते हैं। यह दोनों रिसर्च लैब के साइंटिस्ट होते हैं जिनमें से एक कहने लगता है, न जाने हेलमेट मैन को क्या हुआ कि वह एक आउटसाइडर को रिसर्च लैब के अंदर ले आए। दूसरा कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता यह सब कुछ डायरेक्टर के ऑर्डर पर हो रहा है। के पॉपकॉर्न खाते हुए कहने लगता है, क्या यह सभी लोग हयोन के कलीग्स हैं? और खुश होते हुए कहने लगता है, यह हयोन तो बहुत ही पॉपुलर है। तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो आते हुए कहने लगती है, आखिर तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हमें उसी लेडी साइंटिस्ट और छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। हमें इस लेडी साइंटिस्ट का नाम बताया जाता है। इसका नाम जियोन चोई होता है। वह छोटी बच्ची उन सभी को हेलो कहने लगती है। यह देख करके घबरा जाता है और मन में आखिर यह छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची को भी हेलो कहने लगते हैं। वह छोटी बच्ची हंसते हुए कहने लगती है, दरअसल मैं इस लैब को फंड देकर सपोर्ट करने आई हूँ। अगले सीन में हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो हंसते हुए अपने साथियों से कहने लगता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पहुंच ही गए। तभी कोई कहने लगता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह कहकर वह अपनी जगह से छलांग लगा देता है और नीचे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है यह और कोई नहीं चीफ एग्जामिनर यून ली होते हैं जो उन सभी लोगों से कहने लगता है, आखिर तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुसीबत खड़ा करने की?